बस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 2024। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एकदम रियल क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, तो हम फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका हो जाएगा 4। यह त्रिघात बहुपद के शून्यक a और b हो तो a b का मान होगा। फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। 96 और 404 का HCF होगा, यह मैंने बता दिया। फिर आगे देखते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3√2 एक डैश संख्या है। एक त्रिघात समीकरण के अधिकतम डैश मूल होते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद 3+2n हो, तब श्रेणी का प्रथम पद डैश होगा। यदि एक निर्देशांक 0 है, तब वह डैश अक्ष पर स्थित होगा। फिर हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। फिर आपको पांचवा प्रश्न मिलेगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। डैश स्पर्श बिंदु में जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डैश होती है। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपको पहला आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि आप देख सकते हैं। फिर 2, फिर 5, x, समबाहु और लंब, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तीसरे प्रश्न में मिल जाएगा सही जोड़नी बनाकर लिखिए। तो फिर आप देख सकते हैं sin 3a + cos 2a है, स्तंभ a और b है 10। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ई प्लस पी ई। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट ई, तो कॉलम बी में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इसमें को मैच कर लीजिएगा। फिर प्रश्न 4 में आ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac का क्या कहलाता है? किसी निश्चित घटना व्यक्ति कितनी होगी? वृत्त के दो बिंदुओं की प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आप देख लीजिएगा। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ आपको। तो पहले का हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17। फिर 1, फिर तीसरे में हो जाएगा विक्टर, फिर चौथे में 6, फिर 5th में 1, फिर छठवें में छेदक खेतक रेखा, देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम सत्यासत्य में आ जाते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, त्रिघात समीकरण के में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y के रूप में होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर होते हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त के केंद्र में से जीवा पर डाला गया लंब जीवा में समद्विबाहुत करता है। किसी घटना की प्रकृतिका एक से अधिक हो सकती है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य हो जाएगा आपका। फिर मैं छठे प्रश्न की ओर आ जाता हूँ। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर आप अथवा में देख सकते हैं HCF आपको निकालना है। फिर आपको LCM भी ज्ञात करना है, तो देख लीजिएगा, ज्ञात कीजिए। फिर 7वें प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। अथवा 6 और 72 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 8वें प्रश्न में त्रिघात व्यंजक 3x²
स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणनखंड गुणांकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। अथवा किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अनुपातों a1 बटे a2 a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना एक ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7 के युग संगत है या असंगत। अथवा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या ब्रैकेट x - 2 क्लोज ब्रैकेट x + 1 = x - 1 x + 2 समीकरण है। द्विघात समीकरण 2 × 2 + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फिर 12 प्रश्न में AB 33813-553 में अंतिम पद के से 18वें पद ज्ञात कीजिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। फिर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB2 = 2AC2 है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC = BC है। यदि AB2 = 2AC2 है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है अथवा में है ये। फिर 14वें प्रश्न में हम देख सकते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु और 4 1 सरेखीय है। x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदुरुस्त है। sin 60 डिग्री cos 30 + sin 30 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। संलग्न आकृति में tan p - cot r मान ज्ञात कीजिए। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 80.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। अथवा अच्छी प्रकार से फटी गई 12 पत्तों की एक घड़ी में से एक पत्ता निकल जाता है। इसका प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता 1 इक्का होगा 2 इक्का होगा। 1.5 लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर पर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एकदम रियल मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड भी ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। त्रिज्या तो ये वही क्वेश्चन है। संलग्न आकृति में छायाकृत भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है और
पाई का मान लेना है आपको। 22/7 का प्रयोग कीजिए। दो अंगों की संख्या के अंगों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंगों को पलटने से संख्या का 2 गुना है, वह संख्या का ज्ञात कीजिए। अथवा निम्न समीकरण के युग्मों रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो एकदम रियल में बता रहा हूँ आप सभी को, देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है। देखिए संलग्न आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों योग के बराबर है। फिर 30वें प्रश्न में आ जाते हैं। आखिरी प्रश्न में, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी आपका 100 और 120, 120, 140, 140, 160, 12 श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 यही है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, मध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो यही प्रश्न है आखिरी, और आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।